नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ में। दोस्तों, हम आज फिर नई कहानी ज्ञान बढ़ाने वाली बातों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक गौमाता की कहानी है। इस कहानी के अंदर गौमाता 4 ऐसे कर्मों के बारे में बताती हैं, 4 ऐसे कामों के बारे में बताती हैं जिसे हमें अकेले में ही करने चाहिए। ये जो आज की कहानी है, ये जीवन के कुछ सिद्धांतों को बताने वाली है। गौमाता समय समय पर हमें कुछ ऐसे संदेश बताती है जिन्हें हम समझ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गाय को गौमाता क्यों कहा जाता है? गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वे अपने नसीब को बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे गौमाता की बताई 4 महत्वपूर्ण बातें। ये 4 बातें हर इंसान को जीवन में कभी न कभी घटित अवश्य होती हैं। जब ये 4 बातें इंसान के जीवन में घटित होती हैं तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता है। इतनी खतरनाक ये 4 बातें साबित होती हैं। इसलिए इन 4 बातों को ध्यान से सुनें और जीवन में अमल अवश्य करें। ये बताने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक और ख़तरनाक भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, देरी ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जमींदार लोगों की गायों को चरा कर लाया करता था। मोहन उन गायों को जंगल में चराता और ग्वाली का जो पैसा मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार का खर्चा चलाता था। मोहन के पास कुछ अपनी गायें थी और कुछ गायें जमींदार लोगों की थी। उन्हीं गायों को चराता था। मोहन का यह रोज का काम था। मोहन को इससे बहुत ज़्यादा तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। दोस्तों, जिस जंगल में मोहन उन गायों को चराने ले जाता था उसी के पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी जिसमें एक साधु महात्मा जी रहते थे। उस साधु के पास में एक गाय थी जो रोज मोहन की गायों में शामिल हो जाती थी और उनके साथ दिन भर चरा करती थी। जब दिन भर चराने के बाद सभी गायों शाम को घर वापस आती थी तो वह साधु की गाय आधे रास्ते से अपने अलग रास्ते की ओर चली जाती थी और अपने घर पहुंच जाती थी। जब मोहन सुबह सभी गायों को जंगल में चराने ले जाता था तब वह गाय उन गायों के साथ आधे रास्ते से शामिल हो जाती थी। ज़्यादा गाय होने के कारण मोहन को पता नहीं चलता था। एक दिन मोहन जंगल में अपनी सभी गायों की गिनती की। तब उसने देखा कि उसमें एक गाय ज़्यादा है। मोहन ने सोचा, मुझे जो पैसा मिलता है वो 100 गायों को चराने का मिलता है और यहाँ तो 101 गायें हैं। मोहन शाम को लौटने के बाद जिनकी गायें थी उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसा मिलता है वो 100 गायों का मिलता है, लेकिन जो गाय मैं चराकर लाता हूँ वो पूरी 101 हैं। तब वह लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम तुम्हें केवल 100 गाय ही चराने के लिए देते हैं। फिर वो सब उन गायों की गिनती करते हैं तो 100 गायें ही निकलती हैं। तब मोहन ने सोचा, जंगल में जब मैंने गिनती की थी तो वहाँ पर 101 गायें थी, तो ये अब 100 गायें क्यों ही बची हैं। मोहन बहुत ही असमंजस में पड़ गया। मोहन ने सोचा, हो सकता है कि किसी और की गाय आ गई हो। मोहन अगले दिन फिर सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। तभी रास्ते में उस साधु की गाय उन सभी गायों में शामिल हो जाती है। मोहन ने जंगल में जाकर फिर से सभी गायों की गिनती की तो 101 गायें निकली। शाम को जब घर पर गिनती की तो 100 गायें निकली। मोहन बहुत ही अचंभव में पड़ गया।
अगले दिन मोहन ने अपने साथ किसी एक अन्य व्यक्ति को गाय चराने के लिए ले गया और उससे कहता है कि शाम को मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए तुम सारी गायों को घर वापस लेकर चले जाना। प्रिय दर्शकों, जब वह शाम को व्यक्ति उन सभी गायों को वापस लाने लगता है तो मोहन उसी रास्ते में एक झाड़ी में छुप जाता है। रास्ते में जब उस साधु की गाय अपने घर की ओर जाने लगती है तो मोहन देख लेता है। मोहन उस गाय के पीछे पीछे जाने लगता है। मोहन देखता है कि वह गाय एक पहाड़ी की गुफा की ओर जा रही है। मोहन उस गाय के पीछे पीछे जाकर उस गुफा में पहुंच जाता है। मोहन देखता है कि उस गुफा में एक साधु रह रहा है जो तपस्या कर रहा है। वह गाय उस साधु के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तब वह साधु उठता है और उस गाय को बांध देता है और दूध निकालने के बाद खाना बनाने में व्यस्त हो जाता है। यह सब दृश्य मोहन छुप छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद उस गाय ने गोबर किया। वह गोबर सोने का था। साधु ने वह गोबर उठाकर अपने धन भंडार में रख दिया। मोहन इस सारी घटना को छुपकर देख रहा था। मोहन उस गाय के पास जाता है और उस गाय से कहता है, माँ, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ। मैं दिन भर 100 गायों को चराता हूँ। आप भी उसी गायों में आ जाती हो, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तब वह गाय मोहन से बोलती है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत अच्छे और दयावान व्यक्ति हो। मैं अभी कुछ देर में गोबर दूंगी, उस गोबर को तुम अपने घर ले जाना। तब मोहन कहता है, माता, मेरे पास 100 गायें हैं जो गोबर देती हैं। मैं इस गोबर से क्या कर सकता हूँ? तब गौ माता बोलती हैं, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं चमत्कारी गाय हूँ और मैं सोने का गोबर देती हूँ। इसे राज ही रखना, इस बात को तुम अपने तक ही रखना, किसी दूसरे इंसान को कभी मत बताना। मोहन कहता है, ठीक है माता। थोड़ी देर बाद गाय ने गोबर को दिया। मोहन ने वह गोबर अपने घर लेकर आता है। मोहन उस गोबर को देखता है कि वह गोबर सोने का है। अब वह गाय रोज मोहन की गायों के साथ जंगल में चरने जाती और वह एक बार गोबर करती थी। वह गोबर मोहन घर उठा लाता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब मोहन बहुत धनवान व्यक्ति बन गया। अब उसके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धीरे धीरे मोहन सभी गायों को चराना बंद कर दिया। अब वह चमत्कारी गाय मोहन के घर आकर गोबर करके वापस चली जाती थी। मोहन अब अमीर आदमी बन गया था, लेकिन मोहन अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं पाया। मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बता डाली। क्योंकि मोहन बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए उसके पड़ोसी भी उससे जलने लगे थे। सोचते थे कि ये मोहन इतना अमीर व्यक्ति कैसे बन गया, आखिर इसको कौन सा खजाना मिल गया है। यह सब जानने के लिए उसके पड़ोसी उस पर नज़र रखने लगे। जब मोहन रोज गौमाता की पूजा किया करता था तो सभी लोग देखते रहते हैं। जब वह भोजन किया करता था तब भी लोग देखते रहते थे। मोहन जब भी अपनी पत्नी के साथ विश्राम करता तब भी लोग उसको देखते रहते थे। अब मोहन की तरक्की लोगों को चुभने लगी थी। मोहन की तरक्की लोगों का एक चर्चा का विषय बन गई थी। मोहन को उस चमत्कारी गाय ने घर आकर गोबर देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे मोहन गरीब होने लगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि मोहन पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया। मोहन एक दिन परेशान होकर उसी चमत्कारी गौमाता के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। गौमाता बोलती है, मोहन, तुम्हें धन का नशा चढ़ गया था, इसीलिए तुमने राज वाली बात अपनी पत्नी से बता डाली थी। तुम मेरी बताई बात भूल गए। यह सब तुम्हारी करने का फल है। आज मैं तुम्हें एक खास सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे 4 बातें बताऊंगी। अगर तुम इन बातों को जीवन भर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं पछताओगे। मोहन बोला, ठीक है माता, वो बातें बताइए, उनका मैं सख्ती से पालन करूँगा। तब गौ माता कहती हैं, नंबर 1, जब आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें, तब अकेले में ही करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर भी आपको नहीं मिलेगा, उसका श्रेय देखने वाले ही ले जाएंगे। इसलिए भगवान का ध्यान और भजन अकेले में ही करें। गौ माता कहती हैं, दूसरी बात गौर से सुनिए, भोजन भी हमें हमेशा पर्दे में ही करना चाहिए। अगर आप भोजन खुले में करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है।
इसलिए भोजन को हमेशा पर्दे में ही करना चाहिए। गौमाता बोली, मोहन, ये बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुनो। जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह पर्दे में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। गौमाता ने चौथी और आखिरी बात बताई कि ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। गौमाता बोली, अपनी कमाई का जरिया और अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। इसको भी हमेशा अपने सीने में रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी से बता देते हैं तो वह कमाई का जरिया एक ना एक दिन आपके हाथ से निकल जाता है। ये 4 बातें मोहन को गौमाता ने बताई और मोहन उन सभी बातों को अमल भी किया। अब गौमाता मोहन को फिर से गोबर देना शुरू कर देती हैं। अब मोहन के अच्छे दिन फिर से वापस आने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि ये 4 बातें हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, नई ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।